Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। सेलिंग स्किल्स सीरीज का पार्ट 21। हम पार्ट 21 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें आप सबका स्वागत है। आज का जो पार्ट 21 है बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है। इस पार्ट में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो सेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं सेल्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए एक सेल्समैन को क्या देखना है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम फोकस करेंगे आज। सबसे पहले सेल्समैन जब एक प्रोफेशन में कदम रखता है तो उसे सोचना चाहिए कि सेलिंग इज स्पीकिंग। सेलिंग इज ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बात करने का बहुत इम्पोर्टेंस है। सेल्स पर्सन को, सेल्समैन को बात करना आनी चाहिए। वो इस तरह बात करे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, अपने फेस पे एक स्माइल हो हमेशा, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी पोस्चर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से बनाए कि सामने वाला जल्द से जल्द, सामने वाला यानी कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। कस्टमर में और सेल्समैन में जल्द से जल्द एक रैपो बन जाए, एक तालमेल बन जाए। अगर कस्टमर ट्रस्ट करना शुरू कर दे सेल्समैन पे, एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बन जाए दोनों के बीच, तो सेलिंग तो होनी ही है। सो देयरफॉर सेलिंग इज स्पीकिंग, सेलिंग इज सर्विंग। वो चीज़ भी याद रखिए, सेलिंग इज बिजनेस से ज़्यादा एक सर्विंग है। आप कस्टमर की सेवा कर रहे हो। हमेशा आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं एक कोई सर्व कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ कस्टमर को। वहाँ पर आपको कस्टमर की नीड देखना चाहिए। लोग कहते हैं ऐसा सेल्समैन है गंजे को भी कंघी बेच देता। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। आपको अगर गंजे को बेचना ही है तो तेल बेचो, बेचना ही है तो कैप बेचो, या फिर बेचना ही है तो विग बेचो। क्योंकि कस्टमर की नीड, कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के बाद में भी अगर पता चले कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मिस सेलिंग हो गई, तो आपका हमेशा के लिए ट्रस्ट चले जाएगा। तो सेलिंग इज स्पीकिंग, सेलिंग इज सर्विंग। तीसरा रिक्वायरमेंट, एक अच्छे सेल्समैन अगर कोई सेल्स पर्सन सेल्स प्रोफेशन में ग्रो होना चाह रहा तो उसे इस प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, यानी उसका पैशन होना चाहिए सेलिंग। इसके बाद जब वो इन चीज़ों से तैयार हो जाता है, स्पीकिंग से सर्विंग करना उसका मोटिव बन जाता है और उस प्रोफेशन से प्यार हो जाता है, तो जब सेल शुरू करने से पहले एक सोच होना चाहिए। क्या सोच? कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ,
मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन हूँ, मैं अच्छा सेल्समैन हूँ, क्योंकि हर चीज़ सोच के बाद ही होती है। आप अगर एक 4 कदम चलते हो, फिजिकली वॉक करते हो, तो उससे पहले आप सोचते हो उसके लिए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नेचुरल लॉ है, नेचर का लॉ है। थॉट्स बिकम थिंग्स। जब तक आप सोचोगे नहीं सक्सेस के लिए, सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए पहले आपको सोचना होगा। आप नेपोलियन हिल की जो फेमस बुक है उसके बारे में कभी ना कभी सुने होंगे, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बन जाओ। क्यों उसने लिखा, क्या लिखा है उस पुस्तक में? जब नेपोलियन हिल के माइंड में जब वो सोचे कि कुछ डिफरेंट मुझे करना है, कुछ अलग से मुझे करना है, कुछ अच्छी सी किताब मुझे लिखना है, तो उनकी मुलाकात एक उस टाइम के मिलियनर एंड्रो कार्नेगी से हो जाती है। ये सोच का कमाल है। और उस टाइम एंड्रो कार्नेगी भी एक ऐसे राइटर को, बुक ऑथर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि एंड्रो कार्नेगी उस टाइम के मिलियनर थे। वो मिलियनर ऐसे ही नहीं बने थे। उनकी लाइफ की शुरुआत एक छोटे से वर्कमैन से हुई। वर्कमैन के बाद वो सुपरवाइज़र बने, मैनेजर बने, उसके बाद एक इंडस्ट्री लगाई और उस इंडस्ट्री से इतना ग्रो हुए कि 30% सप्लाई पूरा यूएस में उस इंडस्ट्री से होता था। और उनका प्रोडक्ट था मेटल्स, स्टील। आप 100 इयर्स बैक जाके देखो, उस टाइम पर मटेरियल का बहुत डिमांड था, क्योंकि वो दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। तो सेल्स पर्सन को सेलिंग में एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट इस वक्त का नीड है, इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, लोगों को उसकी ज़रूरत है। अगर आपका प्रोडक्ट इस वक्त की ज़रूरत होता है तो उसका डिमांड होता है। एक तो उस टाइम का और उस जगह का, दो चीज़ देखना पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर आप रेगिस्तान यानी डेजर्ट, जहाँ पर 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर अगर आप हीटर्स बेचने की कोशिश करोगे तो नहीं बिकेंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई कोल्ड कंट्रीज़ है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठंड रहती है, माइनस में जाता है हमेशा टेम्परेचर, वहाँ आप कूलर और एसी बेचने की कोशिश करो तो नहीं बिकता। तो हमें जिस जगह पे क्या ज़रूरत है ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त, इस टाइम की क्या ज़रूरत है। जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि 100 साल पहले जब एंड्रो कार्नेगी, वो ऐसे व्यक्ति थे, आज के जो बिल गेट्स है उसके बराबर थे वो। आज हम बिल गेट्स को जैसा जानते हैं मिलियनर बिलियनर, वो उस वक्त के क्यों थे? क्योंकि उस वक्त जो प्रोडक्ट, जो चीज़ पे का बिजनेस वो करते थे उसका डिमांड था, मटेरियल की ज़रूरत थी उस टाइम। आज की ज़रूरत देखिए आप, आज की क्या ज़रूरत है? दुनिया बदल चुकी है। आज इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज की ज़रूरत है सेलफोन्स, आज की ज़रूरत है सोशल मीडिया, आज की ज़रूरत है इंटरनेट। अगर आज भी आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, इन चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आप ग्रो नहीं हो सकते। आपको अगर आज घर पे अचार बनाना आता है, आप अगर अच्छे पापड़ बना सकते हो, आपको आज ये ज़रूरत नहीं है कि घर पे बैनर लगाए, कोई दुकान खोल के बैठे वहाँ पर एडवर्टाइज़ करें। आज आप इंटरनेट का सहारा लेकर
आज डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो आप, यूट्यूब पे एड्स, फेसबुक पे ऐड, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज़माना बदल चुका है। तो हमें एज ए सेल्स पर्सन, एज ए बिजनेसमैन हमें ये देखना होगा कि आज मार्केट को क्या प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उस पर हम बिजनेस करेंगे। उसकी अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। आज 100% लोग, 100% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। हर एक के हाथ में सेल फोन है। वो टाइम चला गया जब सेल फोन नहीं हुआ करते थे, लैंड फोन हो, लेकिन हालात बदल गए, ज़माना बदल गया। तो हमें ज़माने की ज़रूरत, ज़माने के नीड को समझना होगा। अगर आप ज़माने के नीड को समझोगे तो आप सेलिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी। लेकिन कुछ लोग बहाने करते हैं, कुछ लोग सेलिंग में फेल हो जाते हैं, फेल होकर लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, मेरा सेलिंग नहीं हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चला। हर क्राइसिस में याद रखिए अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। कोविड में मैंने ऐसे ऐसे कारोबार, ऐसे ऐसे बिजनेस देखे जहाँ जो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया। क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, मैं टीचिंग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। कई टीचर्स का ये शिकायत थी कि जब फिज़िकल क्लासेस होते तो बच्चे क्लास को नहीं आते, अब ऑनलाइन में कौन आता, कौन पढ़ता, क्लासेस नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स ऑनलाइन में पढ़ नहीं सक रहे, समझ नहीं सक रहे ने। उसी टाइम पे मैंने ऐसे कोचेस को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे ट्रेनर्स को देखा जो ऑनलाइन एक क्लास में 10-10 लाख रुपये कमाए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। तो आज हमने किस पॉइंट्स पर डिस्कस किया कि सेलिंग में स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सेलिंग को सर्विंग समझना चाहिए। इस प्रोफेशन में जब आप काम करें तो उसे प्यार करना चाहिए। सबसे पहले बेचने से पहले आपकी सोच होना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होऊंगा, मैं मेरे प्रोडक्ट को बेच सकूंगा। प्रोडक्ट पे पूरा बिलीव होना चाहिए। फिर मार्केट की नीड, इस वक्त मार्केट की ज़रूरत को समझकर बिजनेस करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्समैन के लिए, जब वो कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते तो अपने आप, अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों के साथ वो घूमे फिरे। सक्सेसफुल होने के लिए संगत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं संगत से रंगत बदल जाती है। और कहावत भी सुने होंगे, बर्ड्स आर सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। यानी आप जो कुछ भी आप चिड़िया को देखो, परिंदों को देखो, वो अपने ग्रुप के साथ फिरते। अगर आप पिजियन को देखेंगे, कबूतर कबूतरों के साथ ही फिरता। ईगल जो होता है, चीलों के ग्रुप में ही फिरता। तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल बंदों के साथ आपको रहना होगा। ट्राप में आपके सब सक्सेसफुल पर्सन्स होने चाहिए। तो ये रहे आज के कुछ टिप्स एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन या सेल्स बिजनेस करने के लिए। तो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मैं जो भी टिप्स, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने सेलिंग में इसे अप्लाई ज़रूर करिए। क्योंकि हमारा मकसद है आइडियाज़ शेयर करना, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको देना, सेलिंग टिप्स, सेलिंग टेक्निक, सेलिंग स्किल्स कुछ बताना, जिससे आपका ग्रोथ हो, आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल बहुत जल्दी से पहुंच जाए। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।